नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, हम सब मानते हैं कि जब हमें सक्सेस यानी कि सफलता मिलेगी तभी हमें हैप्पीनेस यानी कि खुशी मिलेगी। लेकिन शॉन एकर कहते हैं ये सोच उल्टी है। असल में जब हम हैप्पी यानी कि खुश होते हैं तभी हम ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक और ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। यही है द हैप्पीनेस एडवांटेज का सबसे बड़ा संदेश। लाइफ चेंजिंग सक्सेस स्टोरी। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ टोनी हेसिए की, जो ज़ैपोज़ यानी कि ऑनलाइन जूते और कपड़े बेचने वाली कंपनी के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। टोनी की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी की ताकत सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति या प्रॉफिट से नहीं आती, बल्कि उसके एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारी और उनकी हैप्पीनेस से आती है। उन्होंने इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनाया। उन्होंने काम के माहौल को मजेदार बनाया, कर्मचारियों को अपनी स्ट्रेंथ्स यानी कि ताकतों के हिसाब से काम दिया, और सबसे जरूरी, उन्होंने पर्पस यानी कि उद्देश्य पर जोर दिया। नतीजा, ज़ैपोज़ सिर्फ एक कामयाब कंपनी नहीं बनी, बल्कि दुनिया की सबसे हैप्पी वर्क प्लेसेस यानी कि खुशहाल कार्यस्थल में गिनी जाने लगी। टोनी हेसिए ने साबित कर दिया कि हैप्पीनेस इज द रियल एडवांटेज, यानी कि खुशी ही असली फायदा है। तो क्यों ना आज आप भी अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस यानी कि खुशी को प्राथमिकता दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब सबसे अहम है, क्योंकि आगे हम आपके लिए जिंदगी बदल देने वाले और भी सबक लेकर आने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबक 1। सकारात्मक सोच है असली ताकत। किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हमारी सोच हमारी असली पूंजी है। अगर सोच नकारात्मक होगी तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी, और अगर सोच सकारात्मक होगी तो वही दुनिया हमें अवसरों से भरी लगेगी। लेखक शॉन एकर कहते हैं कि दिमाग की ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में ध्यान जाता है। मतलब अगर आप हमेशा तनाव, चिंता और डर की ओर ध्यान देंगे तो जिंदगी भी भारी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप खुशी, अवसर और आभार की ओर ध्यान देंगे तो जिंदगी हल्की और चमकदार लगेगी। कहानी, नकारात्मकता से सकारात्मकता की यात्रा। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया एक मेधावी यानी कि होशियार छात्रा थी, लेकिन पढ़ाई के दबाव, परिवार की उम्मीदों और खुद की ऊंची महत्वाकांक्षाओं की वजह से उसके दिमाग में हमेशा तनाव रहता। हर बार जब वो परीक्षा देती तो सोचती, अगर मैं फेल यानी कि असफल हो गई तो, अगर नंबर कम आ गए तो। नतीजा ये हुआ कि उसकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद वो परीक्षा में घबराहट यानी कि चिंता से गलतियां कर बैठती। एक दिन उसके कॉलेज यानी कि में हैप्पीनेस एडवांटेज पर वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला हुई। वहां उसे सिखाया गया कि तनाव को हटाने का तरीका तनाव से लड़ना नहीं, बल्कि सोच को बदलना है। सोनिया ने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए। हर दिन अपने कमरे की दीवार पर 3 पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य चिपकाना, अपनी सफलता की कल्पना यानी कि करना, और परीक्षा को डर नहीं, एक अवसर मानना। कुछ ही महीनों में उसका दिमाग बदलने लगा। अब वही सोनिया जो परीक्षा के नाम से कांपती थी, सबसे आगे बैठकर मुस्कुराते हुए पेपर देती। नतीजा, उसके अंक यानी कि नंबर लगातार बढ़े और वो कॉलेज की टॉपर यानी कि शीर्ष छात्रा बन गई। उसने समझ लिया कि खुश सोच सिर्फ दिमाग को नहीं, नतीजों को भी बदल देती है। सीख। दोस्तों, पहला सबक यही है, अगर आप नकारात्मकता से लड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच चुनेंगे तो आपके दिमाग की असली ताकत जाग जाएगी। याद रखिए, खुशी इंतजार करने की चीज नहीं है, ये चुनने की आदत है। सबक 2। सोच का आधार और लीवर। फलक्रम यानी कि आधार बिंदु, लेवर यानी कि उत्तोलक। लेखक कहते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने नजरिए को बदलना पड़ता है। जैसे गणित में लीवर यानी कि उत्तोलक को सही जगह टिकाकर भारी चीज को भी उठाया जा सकता है, वैसे ही अगर हम अपनी सोच को सही आधार पर टिकाएं तो हम जिंदगी के किसी भी बोझ को हल्का कर सकते हैं। 2। सुबह से शाम तक वही फाइलें, वही ईमेल यानी कि डाक संदेश, वही मीटिंग यानी कि बैठक। वो अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग यानी कि नीरस है।
धीरे धीरे उसका काम करने का मन भी मरने लगा। लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तुम अपनी नजर बदलो। ये काम बोझ नहीं है बल्कि सीखने का मौका है। अगर तुम इसे एक सीढ़ी मानो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। रवि ने ये बात दिल से लगा ली। उसने काम को बोझ मानना छोड़ दिया और उसे सीखने का जरिया यानी कि उसे हर फाइल में नए कौशल यानी कि नया हुनर दिखने लगा। कुछ महीनों में रवि का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसी कंपनी ने उसे मैनेजर बना दिया। सीख दोस्तों, असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे देखने के ढंग में है। अगर आप बोझ ढूंढेंगे तो बोझ मिलेगा, अगर आप अवसर ढूंढेंगे तो अवसर मिलेगा। याद रखिए, सोच को बदलो, नतीजे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सबक 3, टेट्रिस इफेक्ट यानी कि आदत के असर से सोच की दिशा। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग बार बार जिस चीज पर ध्यान देता है उसी पैटर्न यानी कि ढर्रे में सोचने लगता है। जैसे अगर कोई लंबे समय तक टेट्रिस गेम यानी कि ब्लॉक्स जमाने वाला खेल खेले तो खेल छोड़ने के बाद भी दीवारों, इमारतों और बक्सों में ब्लॉक्स की जगह ढूंढने लगेगा। इसे ही कहते हैं टेट्रिस इफेक्ट यानी कि आदत से बने सोच के पैटर्न का असर। यानी अगर हम दिमाग को सिर्फ समस्याएं ढूंढने की आदत डाल देंगे तो हर जगह कमी ही दिखेगी, लेकिन अगर हम उसे अवसर ढूंढने की ट्रेनिंग यानी कि अभ्यास देंगे तो हर जगह मौके ही दिखेंगे। कहानी, सीमा की नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की यात्रा। सीमा बैंक में काम करती थी। उसकी आदत थी हर फाइल में गलती ढूंढना, हर ग्राहक यानी कि ग्राहक कस्टमर पर शक करना। धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी गहरी हो गई कि दफ्तर से बाहर भी वो सिर्फ नकारात्मक बातें ही नोटिस करती। घर आते ही कहती, सड़क गंदी है, लोग बदतमीज है, जिंदगी कितनी खराब है। एक दिन उसकी सहेली ने उसे शॉन एकोर यानी कि इस किताब के लेखक यानी कि भाषण दिखाया। वहां उसने जाना कि जो हम रोज ढूंढते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। सीमा ने सोचा कि क्यों न प्रयोग करे। उसने खुद को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी कि आभार की आदत सिखाना शुरू किया। हर रात वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो आभारी यानी कि कृतज्ञ है। धीरे धीरे उसका दिमाग पैटर्न बदलने लगा। जहां पहले वो दफ्तर में गुस्सा करती थी, अब वो ग्राहकों की छोटी मुस्कान नोटिस करती। घर पर भी उसकी बातें शिकायत से बदलकर तारीफ यानी कि प्रशंसा में बदल गईं। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी का रंग ही बदल गया। सीख दोस्तों, जिंदगी वही है पर नजर अलग हो सकती है। अगर आप सिर्फ परेशानियां ढूंढेंगे तो दुनिया मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप अच्छाई ढूंढेंगे तो दुनिया दोस्त जैसी लगेगी। जिसे रोज ढूंढेंगे वही आपकी दुनिया बन जाएगी। सबक 4, फॉलिंग अप यानी कि गिरकर और ऊंचा उठना। किताब कहती है कि जिंदगी में असफलता यानी कि फेल होना या मुश्किलें आना तय है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम गिरने के बाद क्या करते हैं। कुछ लोग गिरकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी गिरावट को सीढ़ी बना लेते हैं। इसे ही कहते हैं फॉलिंग अप यानी कि नीचे गिरकर ऊपर उठने की क्षमता। कहानी अंकित का हार से जीत तक का सफर। अंकित एक खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्समैन था। उसका सपना था कि राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ में नाम कमाए। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट यानी कि प्रतियोगिता में वो शुरुआती राउंड यानी कि पहले दौर में ही हार गया। उसके दोस्त बोले, तुम्हारे बस का नहीं है। परिवार ने भी कहा, अब पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल छोड़ दो। अंकित कुछ दिनों तक टूटा सा रहा, लेकिन फिर उसने एक किताब पढ़ी और उसमें ये लाइन लिखी थी, असफलता अंत नहीं है, ये तो एक संकेत है कि रास्ता बदलो। उसने अपनी हार को सबक बनाया। जहां पहले वो सिर्फ ताकत पर भरोसा करता था, अब उसने सही टेक्निक और आहार यानी कि डाइट पर ध्यान दिया। अगले ही साल उसी टूर्नामेंट में वो फाइनल यानी कि अंतिम दौर तक पहुंचा और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर अगले साल उसने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंकित ने दुनिया को दिखा दिया कि गिरना हार नहीं है, अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत है। सीख दोस्तों, असफलता जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक मोड़ है। या तो आप गिरकर ठहर सकते हैं या गिरकर और ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। सबक 5, जोरो सर्कल यानी कि छोटे घेरे से शुरू करने की ताकत। लेखक कहते हैं कि जब जिंदगी बहुत बड़ी और जटिल यानी कि कठिन लगती है तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कंट्रोल यानी कि नियंत्रण
नहीं कर सकते। ऐसे समय में जरूरी है कि हम पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश न करें, बल्कि सिर्फ एक छोटे से घेरे पर ध्यान दें, वो घेरा जिसे हम सच में नियंत्रित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ज़ोरो सर्कल, यानी कि छोटा दायरा बनाकर नियंत्रण हासिल करना। कहानी नेहा का आत्मविश्वास लौटाना। नेहा एक बड़ी कंपनी में जॉब यानी कि नौकरी करती थी। एक ही समय पर दर्जनों प्रोजेक्ट और डेडलाइन यानी कि समय सीमा का दबाव था। उसे लगता था कि वह सब कुछ बिगाड़ देगी। रातों की नींद गायब, आत्मविश्वास खत्म। एक दिन उसके मेंटर यानी कि मार्गदर्शक ने कहा, नेहा पूरा जंगल देखने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक पेड़ पर ध्यान दो। फिर अगले पर नेहा ने ये बात मान ली। उसने तय किया कि पहले सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करेगी। उस छोटे घेरे में उसने पूरी मेहनत की। वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और बॉस ने उसकी तारीफ की। धीरे धीरे उसने दूसरा छोटा घेरा बनाया, फिर तीसरा, और कुछ ही महीनों में वो कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी यानी कि विश्वसनीय वर्कर बन गई। नेहा ने समझा कि छोटे छोटे घेरे जीतकर ही बड़ा साम्राज्य यानी कि बड़ी जीत जीता जा सकता है। सीख। दोस्तों, जब दुनिया हाथ से निकलती लगे तो छोटा घेरा बनाएं और सिर्फ उसी पर ध्यान दें। छोटे छोटे घेरे जीतते जीतते आप पूरे खेल यानी कि गेम को जीत लेंगे। याद रखिए, बड़ा नियंत्रण पाने का राज है छोटे नियंत्रण से शुरुआत करना। सबक 6, 20 सेकंड नियम यानी कि आदत बदलने का आसान तरीका। लेखक बताते हैं कि हमारी अच्छी या बुरी आदतें अक्सर इस बात पर निर्भर करती हैं कि उन्हें शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है। अगर कोई काम शुरू करने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है तो दिमाग उसे टाल देता है, लेकिन अगर शुरुआत आसान कर दी जाए तो वही आदत लंबे समय तक टिक सकती है। इसे ही कहते हैं 20 सेकंड रूल, यानी कि सिर्फ 20 सेकंड की रुकावट कम करके आदत बदलने का नियम। कहानी अजय की पढ़ाई की नई शुरुआत। अजय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करता था। वो रोज तय करता कि आज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता टीवी ऑन यानी कि चालू कर लेता या मोबाइल यानी कि फोन में खो जाता। फिर उसने 20 सेकंड रूल यानी कि 20 सेकंड का नियम अपनाया। उसने क्या किया? टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रख दिया, मोबाइल को बैग में डालकर अलमारी यानी कि कपाट में बंद कर दिया और किताबें अपनी टेबल पर पहले से खोलकर रख दी। अब टीवी ऑन करने या मोबाइल लाने में 20-30 सेकंड ज्यादा लगते, लेकिन किताबें सिर्फ 1 सेकंड में सामने थीं। धीरे धीरे उसका दिमाग किताबें उठाने का आदी हो गया। 6 महीने बाद उसने शानदार रिजल्ट यानी कि परिणाम हासिल किया। सीख। दोस्तों, बुरी आदतें कठिन बनाओ और अच्छी आदतें आसान। रुकावट बढ़ाओ वहां जहां आप रुकना चाहते हैं और रास्ता आसान करो वहां जहां आप बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, सिर्फ 20 सेकंड का फर्क जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सबक 7, सोशल इन्वेस्टमेंट यानी कि रिश्तों में निवेश की ताकत। लेखक शॉन एकर कहते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो हमें अक्सर लगता है कि अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन असली ताकत मिलती है सोशल कनेक्शंस यानी कि सामाजिक रिश्तों से। जितना ज्यादा हम रिश्तों और दोस्तों में निवेश करते हैं, उतनी ही हमारी हैप्पीनेस यानी कि खुशी और रेजिलियंस यानी कि लचीलापन बढ़ती है। कहानी सीमा का मुश्किल दौर। सीमा एक कॉर्पोरेट जॉब यानी कि कॉर्पोरेट नौकरी करती थी। अचानक कंपनी में डाउनसाइजिंग यानी कि कर्मचारियों की छंटनी शुरू हुई और उसकी नौकरी चली गई। कुछ महीने तक वो अकेली बैठी रहती, डिप्रेशन याद और एंजाइटी यानी कि चिंता से घिर गई। लेकिन फिर उसने अपने पुराने दोस्तों से जुड़ना शुरू किया। हर हफ्ते मिलना जुलना, परिवार के साथ समय बिताना और एक सपोर्ट ग्रुप यानी कि सहारा देने वाला समूह में शामिल होना शुरू किया। धीरे धीरे उसे इमोशनल स्ट्रेंथ यानी कि भावनात्मक ताकत मिली, आत्मविश्वास लौटा और कुछ ही समय बाद उसने नई नौकरी भी पाली। सीमा कहती है, मैंने सीखा कि अकेले टूटने से बेहतर है साथ मिलकर संभलना। सीख। जब मुश्किल समय आए तो अपने रिश्तों को और मजबूत बनाओ। सहयोग और प्यार हमें पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा देता है, जो किसी भी संकट से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है।
याद रखिए, सोशल इन्वेस्टमेंट यानी कि रिश्तों में निवेश सबसे बड़ा हैप्पीनेस एडवांटेज यानी कि खुशी का फायदा है। जिंदगी बदलने वाला अंतिम संदेश। दोस्तों, हमने इस किताब से 7 बड़े सबक सीखे। हर सबक हमें यह बताता है कि खुशी सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि शुरुआत है। सोचिए, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता बढ़ती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा दोगुनी होती है और परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन भी बेहतर होता है। हमने देखा कि छोटी छोटी आदतें, ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, 20 सेकंड रूल यानी कि 20 सेकंड का नियम और सोशल इन्वेस्टमेंट यानी कि रिश्तों में निवेश हमारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। खुशी इंतजार करने से नहीं मिलती, खुशी है एक चॉइस यानी कि चुनाव। आप हर दिन चुन सकते हैं कि छोटी सी मुस्कान से शुरुआत करें, लोगों की मदद करें और अपने दिमाग को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिशा दें। याद रखिए, हैप्पीनेस यानी कि खुशी सिर्फ एक एडवांटेज यानी कि फायदा नहीं है, ये आपकी जिंदगी की असली सुपर पावर यानी कि सुपर ताकत। क्योंकि खुशी फैलाने से ही और खुशी पैदा होती है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी वही खुशी मिलेगी